भारत समिट, राहुल गांधी जी ने जो इनिशिएटिव लिया और ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से कर रहे हैं कि जो दुनिया में लिबरल सोच वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हम लोग जोड़ना शुरू करें, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर पूरी दुनिया में कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज लगातार राज कर रही हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी पे अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो रहा है, और वो किसी एक देश तक लिमिटेड नहीं है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाना है, अगर इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी के जो हमारे बेसिक मूल्य हैं उनको बचाना है, तो लिबरल पार्टीज को साथ बैठकर आज की जो सिचुएशन है उसमें सोचना पड़ेगा। हमारे पास वी हैव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ। तो उस सोच के साथ ये शुरू हुआ। 100 कंट्रीज की पॉलिटिकल पार्टीज, करीब 50 थिंक टैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिया के फोरमोस्ट लिबरल थिंकर्स, कुल मिलाकर 450 डेलीगेट्स बाहर से यहाँ आ रहे हैं। हमने ये सोचा था कि जो ये भारत समिट होगा इसके अंदर हम काफ़ी ऐसी एलिमेंट्स भी प्लान किए थे जिसमें तेलंगाना का कल्चर, यहाँ का जो डेलीगेट्स थे उनको हम चाहते थे कि वो मेहमान नवाजी उनकी बहुत अच्छी की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 इंसिडेंट ऐसे हो गए इस हफ्ते। एक जो कश्मीर में पहलगाम में बहुत ही दुखद आतंकवादी हमला हुआ और 27 लोगों की जान गई, और इसको देखते हुए आज सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसके अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी और वर्किंग कमेटी के सभी नेता उसमें शामिल थे। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें हमने, जो आप सबके सामने आज दिन में मीडिया में आ गया है। लेकिन एक बात हमारी लीडरशिप ने ये कही कि ये वक्त सेलिब्रेशन का नहीं है। जिस वक्त हमारे देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ हो तो वो सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त है। तो भारत समिट में जो सोचने का काम है वो अगले 2 दिन करेंगे, लेकिन जो सेलिब्रेशन का काम था जिसके अंदर कल्चरल प्रोग्राम थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी सीएम, उनके डिनर्स थे, उन सबको हमने रोक दिया है, क्योंकि ये वक्त जो है वो देश में उन लोगों के साथ खड़े होने का है। आज जिससे हमारी पीसी चल रही है दिल्ली के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग, जिसकी कि कल हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे पहले डिमांड भी की थी, वो चल रही है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद क्या होगा और आने वाले 1-2 दिनों में क्या पॉलिटिकल प्लान बनेगा, ये हम में से किसी को अभी मालूम नहीं, क्योंकि सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। वो आतंकी अभी पकड़े नहीं गए हैं, वो भागे हुए हैं। वो जिन लोगों की जान गई है उनकी जो पार्थिव शरीर है, उनकी बॉडीज हैं, वो अभी अपने अपने शहरों में पहुंच रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने खुद तय करके, आज चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के कहने पे, और उस मीटिंग में पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी थे। वहाँ पे तय किया गया कि हमको टोन डाउन करके एक सोमबर ओकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए भारत समिट के कुछ पहलू को हमने अभी कम किया है, लेकिन जो हमारा थिंक टैंक का काम है, जो सोच का काम है, और जो तेलंगाना राइजिंग कॉन्सेप्ट के साथ दुनिया को जोड़ने का काम है, जिसके अंदर 2 चीजें हैं। एक, तेलंगाना राइजिंग के तहत तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट्स, तेलंगाना के अंदर फ्यूचर प्लान्स, प्लस तेलंगाना जो है वो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दुनिया में लेने के लिए कैसे आगे बढ़े, ये काम अगले 2 दिन हम करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक और जो चीज़ परसों डिक्लेयर हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की
कि पोप के निधन के बाद परसों उनका अंतिम संस्कार है, तो पूरे देश में राष्ट्रीय शोक भी रहेगा, तिरंगा भी हाफ मास्ट पे रहेगा परसों। तो उसमें देखते हुए परसों भी हमने जो चीजें हैं उसको टोन डाउन किया, ताकि राष्ट्रीय शोक के साथ तेलंगाना सरकार और कांग्रेस पार्टी अपने को संबद्ध करती है, लेकिन काम जारी रहेगा। जो काम भारत समिट में हमने किया है वो सब जारी रहेगा। हमारे इसमें भारत समिट के अंदर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के लगभग 25 सीनियर मिनिस्टर्स पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 15 पार्टी प्रेसिडेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे एमपीज, सेनेटर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, और थिंक टैंक के लोग भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग 8 सेशन जो हैं वो करेंगे कल और परसों। एक प्लीनरी सेशन और एक वैलिडिक्टरी सेशन भी होगा जिसमें सारे डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 8 सेशन में पैरेलल 4 चलेंगे और डेलीगेट जहाँ चाहेंगे जो उनकी मर्जी का सेशन उसको अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि सेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही प्लान किया जाता है कि जिस टॉपिक में आपकी इंटरेस्ट है आप उस टॉपिक में जाके अटेंड कर लीजिए। लेकिन 2 सेशन ऐसे हैं जिसमें सारे डेलीगेट्स बैठेंगे, साथ में कुछ क्लोज डोर मीटिंग्स भी हैं जो मीडिया को ओपन नहीं है। वो क्लोज डोर मीटिंग्स इसलिए हम लोग करते हैं कि जब पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं तो पूरी दुनिया से लोग, आजकल सोशल मीडिया के खतरे को देखते हुए हम लोग बैठकर भी कुछ लोग शांति से कुछ सवालों पे बात करेंगे, और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो एक तेलंगाना डिक्लेरेशन के रूप में परसों यहाँ पास किया जाएगा और एक रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा। हमने सारे डेलीगेट्स के साथ आज हमारे लीडर्स ने बात की है कि जो टेररिज्म का सवाल है उसको भी हम लोग डिक्लेरेशन में इंक्लूड करेंगे, कंडेम करेंगे, क्योंकि इंडिया के लिए टेररिज्म और कांग्रेस पार्टी के लिए टेररिज्म एक नॉन नेगोशिएबल चीज है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी। हम अकेले डेमोक्रेटिक कंट्री हैं दुनिया में जिन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके के साथ पंजाब में टेररिज्म खत्म किया, असम में टेररिज्म खत्म किया, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में टेररिज्म खत्म किया, कश्मीर में हम टेररिज्म को कंट्रोल कर पाए थे, और हमारे 2 सीनियर नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जान भी दी है। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय एकता के लिए टेररिज्म के खिलाफ नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड लेती है, और ये बात हमारे इस डेलीगेशन के, इस समिट के डिक्लेरेशन में भी आएगी। और आप सबको मैं एक और चीज के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन हमने यहाँ क्यूरेट की है, और मैं चाहूँगा कि अभी हमारे लीडर्स के साथ ये कल जो है आप लोग वहाँ पे चलें, उस एग्जीबिशन को कैप्चर करें, और हमारे जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनके साथ अगर किसी को बातचीत करनी है तो हमारे जो मीडिया हेल्प डेस्क है आप उसमें कर सकते हैं। तो वी कैन ऑर्गेनाइज आप लोगों का इंटरेक्शन उनके साथ भी कर सकते हैं। इनफॉर्मल जो हमारे बाकी थिंक टैंक्स आए हैं उनके साथ भी अगर आपको इंटरेक्शन करना है तो हमारी हेल्प डेस्क आपके लिए उसके लिए सुविधा प्रदान करेगी।